लो जी, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक। ब्रेकिंग न्यूज़ है वो शहबाज गिल के हवाले से। वैसे तो आपको पता है शहबाज गिल ने एफआईआर ख़त्म करने की रिट पिटीशन अलहदा की हुई है, उसके ऊपर नोटिस हो गए हैं और पार्टियों को बुलाया गया है। वो अगले हफ्ते केस होगा। फिर शहबाज गिल की आज जमानत सेशन कोर्ट में लगी हुई है, उसके ऊपर बहस होनी है। 12 बजे होनी थी, वो थोड़ी लेट हो गई है। और तीसरा ये केस था उसका। देखें कितने, एक बंदा कितने केस कर रहा है, कितने वकील कर रहा है वहां पे। वो कितने वकील पेश हुए हैं, मुझे पता है आधे दर्जन से ज्यादा वकील पेश हुए हैं। और तीसरा ये है कि जनाब वो जो रिव्यू वाली पिटीशन लगी हुई थी, रिव्यू वाली रिट पिटीशन लगी हुई थी, सारी रिव्यू नहीं, रिमांड वाली के एदा जिस्मानी रिमांड लवो, एदे कोलों बरामद करो हर चीज। जो इसने जो ना वो लैपटॉप बरामद करो, मोबाइल बरामद करो, फराडिये से, इस फराडिये से बरामद करो। वो आज लगी हुई थी, उसके ऊपर फैसला महफूज हो गया था पहले। जब 9:30-10 बजे मैंने आपको बताया था कि फैसला महफूज हो गया। अब उसका फैसला सुनाया गया है और फैसला ये है कि जनाब हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब, उन्होंने ये केस जो है वो वापस भेजा है सेशन जज के पास। और सेशन जज को कहा है कि जो रिमांड का रिव्यू पहले आपके पास आया था उसके ऊपर नजरसानी करके गौर करके दोबारा फैसला करो। इसका दोस्तों मतलब ये होता है, जब हाई कोर्ट कोई केस रिमांड करती है ना, वापस भेजती है, तो उसमें समझो उस पहले फैसले में कोई गलती है तो वो भेजती है, वरना हाई कोर्ट उधर खारिज कर देती है कि नहीं जी थोड़ा केस नहीं बनता। ठीक है ना जी। तो ये सूरत हाल है। अब मुझे ये लगता है 50% से ज्यादा यही है कि ये इसका जनाब जो रिमांड है वो मंजूर हो जाएगा। रिमांड बहुत जरूरी है सर। रिमांड के बगैर ये क्या उगलेगा, ये क्या देगा? इसको तो बनी गाला की सैरें करवाते रहे और ये फिर दोबारा शेर हो गए। पहले पहले दिन 2 दिन ये भेड़ हुए थे, भेड़ छुप रहे थे, ऐसे इमरान भी और फवाद चौधरी भी। ये अब दोबारा वो शेर हो गया कि भाई साढ़ा तक कुछ आर्मी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ठीक है, तो ये मजिस्ट्रेट की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई थी ये। तो इसके ऊपर जनाब अभी रिमांड होगा और जज ने यह भी कह दिया है कि जमानत से पहले रिमांड पे फैसला करो। तो वो जनाब आज ही अभी इसी वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो रिमांड के ऊपर बहस हो रही है और रिमांड के चांसेस अब बहुत ज़्यादा हैं। और उसमें उम्मीद है कि 2 या 3 दिन का रिमांड मिलेगा और इस शहबाज गिल को फैंटी लगेगी तो ये चीज़ें बताएगा। ये बताए चीज़ें, ये सारी बताएगा चीज़ें। ये रो रहा है, अदालतों में रो रहा है, मैं देख रहा था बच्चों को मिलते हुए भी रो रहा है। बाहर से कहता सी ना मैं जट्टा दा मुंडा तो मैं बाजवा वहाँ, मेरी माँ बाजवा है, सदके जाऊँ हो भाई तेरी बहादुरी के, तेरी बहादुरी के। ठीक है, रोने वाली वीडियो भी वायरल हुई है उसकी, जो बच्चों को मिल रहा है तो रो रहा है। क्यों रो रहा है भाई? तू तू तो पीटीआई का सबसे बड़ा इस वक्त गुंडा बना हुआ है। सीधी तरीके से तू बात ही नहीं करता, तू लोगों की हवा निकालता है हर तरफ से। तुझे तो शर्म आनी चाहिए, इतनी गंदी लैंग्वेज है तेरी कि तू कहता है जी मैं अमेरिका में डॉक्टर हूं और पीएचडी हूं। पता करो ये पीएचडी का मतलब ये भी होता है फिरा हुआ दिमाग। पीएचडी फिरा हुआ दिमाग, ये फिरा हुआ दिमाग है। तो इसके ऊपर जनाब पहले बहस होगी। ज्यादा इम्कान है कि रिमांड मिलेगा, रिमांड मिलना चाहिए इनको यार, करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। और एक और बात जो उसके हक में हुई है, गलत हुई है, वो ये हुई है कि इन्होंने जो क्वैशमेंट के लिए दरख्वास्त दी थी कि ये एफआईआर जी खत्म की जाए, वो अगले हफ्ते उसका नोटिस हुआ है और उसके ऊपर चीफ जस्टिस ने लार्जर बेंच बना दिया। देखा, लाडले के लिए लार्जर बेंच बनना है। लार्जर बेंच का क्या तुक है? ये क्वैशमेंट ऑफ एफआईआर है, कानूनी जबान आपको मैं वकीलों वाली बता दूं, ये क्वैशमेंट ऑफ एफआईआर है, यानी एफआईआर को खत्म किया जाए। ये एफआईआर बदनीयती पे मबनी है, इसको खत्म किया जाए। उसके लिए कोई फुल बेंच नहीं होता। क्यों फुल बेंच बना है? इसको भी चैलेंज करना चाहिए। ये हमारे जो हुकूमती लोग हैं इसको चैलेंज करना चाहिए। फुल बेंच इसके लिए नहीं बन सकता। ये कोई इतना अहम मसला है? हमारी रोज रिटें खारिज होती हैं हाई कोर्टों में कि जी वो क्वैशमेंट तो वैसे भी क्वैशमेंट जो होती है ना
वो 90% खारिज होने वाली बनती है, लेकिन इसके ऊपर उसको वो लार्जर बेंच बन गया है। तो हम तो रोज कहते हैं अता बदयाल को कि लार्जर बेंच बनाओ, वो कहते हैं नहीं जी मैं लार्जर बेंच लाडले के खिलाफ नहीं बनाना। तो ये दोहरे म्यार हैं जो लोगों को नजर आ रहे हैं, ठीक है, नजर आ रहे हैं। आप जो इमरान खान को बेईमानी के बगैर कोई नहीं जिता सकता, बेईमानी या बेईमानी तेरा आसरा, ठीक है। और इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी कि इमरान खान के ऊपर एतराज़ात करो, हर चीज़ का एतराज़ करो, इसका फॉरेन फंडिंग का एतराज़ करो, इसका सीता वाइट का एतराज़ करो, इसका वो रेहाम खान की किताब लेके इसको ओपन नंगा करो इसको, और जलसे करो, जलसे करो, और जलसों में मुतालबा करो कि भाई हमारा जो कानूनी हक है मिलना चाहिए, रिमांड, इसमें लार्जर बेंच हमारा भी बनना चाहिए, बनना चाहिए ना। ये जलसों में मरियम नवाज साहब जलसे करें। आज लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पेट्रोल के हवाले से जो नवाज शरीफ मीटिंग उठ के चले गए, और आपने भी कहा है कि मैं आवाम के साथ हूँ, लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पेट्रोल की कीमत असल में तो कम होनी थी और लोगों ने उम्मीदें बहुत आसमान पे लगा ली थी कि कम भी होगी तो 50 रुपए से कम नहीं होगी। इस जालिम हुकूमत ने, मैं कह रहा हूँ जालिम हुकूमत, इसने जनाब वो उल्टा कीमतें 6-7 रुपए बढ़ा दी हैं। क्यों भाई? और कितने लोग थे मेरे समय हमने गाड़ी में, मैंने पेट्रोल नहीं डलवाया कि मैंने कहा यार 40-50 रुपए सस्ता हो रहा है, तो मैं गाड़ियों, मेरी 2 गाड़ियों में पेट्रोल डलने वाला था, मैंने कहा मैं डलवाऊंगा। और राती असी देखिया तो तां दा पारा हाई होया सारा दा, और मैनू मैसेज आए ने कि सर जी असी तो मोटरसाइकिल पेट्रोल नहीं पवाया, असी तो पिकअप च नहीं पवाया। गरीब लोग ही मुतासिर होते हैं ना, अमीर तो कोल ते कार्ड ने, वो कहते हैं लो पाओ ते कार्ड तो पैसे कट लो जी, और ज्यादातर सरकारी लोग होते हैं। तो इन्होंने अवाम की तवक्को के बरक्स बिल्कुल फैसला किया, इसलिए इस दफा ज्यादा तनकीद का निशाना बन रहा है। और हमारा ये मुतालबा है कानूनी टीवी का कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हुई वापस ली जाएं और आवाम को रिलीफ दिया जाए 25-30 रुपए का, ये मुतालबा है हमारा। और मुफ्ते इस्माइल, हमने बड़ी मेहनत करी है, और हमने बड़ी मेहनत करी है, तुम्हारे बस का रोग नहीं है, तुम इस्तीफा दो, इस्तीफा दो तुम। अगर हम इमरान खान के उससे इस्तीफे मांग सकते थे, तरीन से और सारे इमरान खान से, तो तुम भी इस्तीफा दो। तुमने भी साबित कर दिया कि तुम वजीर खजाना सही नहीं हो। डॉलर की कीमत खुद ब खुद गिर रही है, पेट्रोल की कीमत खुद ब खुद गिरी है, तुमने कुछ नहीं किया, ठीक है। तो ये आपको ब्रेकिंग न्यूज बतानी थी कि रिमांड वाली जो रिट पिटीशन थी वो रिमांड हो गई है और वो सेशन जज के पास चला गया है। अब सेशन जज पहले इसके ऊपर फैसला करेगा। उम्मीद है 2 दिन का 3 दिन का रिमांड मिलेगा और इससे मोबाइल और हर चीज। ये कैसे हो सकता है कि यार एक शख्स से मोबाइल ही बरामद ना हो? ये कोई पिस्तौल तो नहीं है या हीरोइन की पुड़ी तो नहीं है कि जी वो मैंने फेंक दी है कहीं। मोबाइल, और वो भी उस ड्राइवर के पास है। इन्होंने असल में गलत किया ना, उस औरत को गिरफ्तार कर लिया बच्ची समेत, तो वो वायरल हो गई और ये प्रेशर में आ जाते हैं। फिर ये शहबाज वगैरह ये लोग जो है ना, ये प्रेशर में आ जाते हैं। शहबाज कहते हैं छड्डो छड्डो छड्डो, ये प्रेशर में आ जाता है। जो जनाब लाहौर में आने से भी डर रहे हैं, ये इनका ये हाल है कि लाहौर में आने के लिए इनको जमानतें चाहिए। हाय हाय हाय, ये दिन भी देखने थे भाई हमने। परवेज इलाही के केस निकालो, डाकू वाले के, जो वो उसको भी पकड़ो, वो जो चेयरमैन नैब था पुराना जवेद इकबाल। मैं आपको ये बताऊं, ये जो हुकूमत है ना, इसमें कमजोरियां ये है कि इन्होंने कोई टीम वर्क नहीं किया हुआ। टीम वर्क होता है डिवीजन ऑफ वर्क के मुनसिफ, तूने ये काम करना है, तूने केस करने हैं। और ये जनाब मलक अहमद खान साहब, आपने इमरान खान का जवाब देना है। और जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब, आपने फवाद चौधरी का जवाब देना है। ये टीमें बनाई हुई है इमरान खान ने। अभी बिलावल भुट्टो जवाब देगा ना, तो उसका जवाब देने के लिए इमरान ने किसकी ड्यूटी लगाई हुई है? मुराद सईद की। वो फौरन कागज लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। शहबाज शरीफ कोई करता है तो उसकी ड्यूटी लगी हुई है फवाद चौधरी की, वो आ जाता है कि ये जी शहबाज शरीफ ने ये बात गलत की है। मरियम आए तो उसके मुकाबले में वो असद कैसर आ जाता है। इन्होंने ड्यूटियां लगाई हुई हैं, डिवीजन ऑफ वर्क, ये वो करें, डिवीजन ऑफ वर्क करें। ठीक है दोस्तों,
इंशाल्लाह अगली वीडियो तक रहें। अभी आज ही आपको वो ब्रेकिंग न्यूज़ मजीद देते हैं कि ऐसे मोटू डब्बू मोटू ये शहबाज गाली है, इसका जो है ना रिमांड हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।